आउ कौन कौन लिखा अछि बापा आउ तो जहाँ लेखा अच्छी महापुरुष लिखिं नई पूर्वर पश्चिम पूर्व को बहुची पूर्वर पश्चिम को बहिब नई नदी जो है अपना दिशा बदल देगा। जो नदी अभी जिस दिशा में बह रहा है इसकी उल्टी दिशा में जो है नदी बहना शुरू कर देगा। यह है कलयुग का अंतिम कालखंड का अंतिम संकेत। से माने चकड़ा मड़ा महापुरुष लिखते पृथ्वी दीपाल हो कथा लिखि महापुरुषों की संत अच्युतानंद दास जी की बहुत ही फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है चकड़ा मड़ान। उसमें ये लिखा गया है कि पृथ्वी के 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, ये भी लिखा है। तो बाबा जी ये संभव बापा तो से लेखा है दबिजीव जमती आपणकर देखु द्वापर जुगरे द्वारिका बुड़ी गला समुद्र रे अलग जगह उठीगला सेमती जगह भी बुड़ीजीव अलग जगह उठीजीव। अच्छा अच्छा यही समय ये केमिति हम मु गोटे अनुमान करुच्ची कौन सी ग्रह रु धूमकेतु आसिक आघात कर जो पहाड़ आसिक आघात कर पृथ्वी उपर से कला बोधे दबिजीव यही प्रकार प्रक्रिया हम बोली मो कहीं चिंताधारा करुच्ची केमिति हम। बिल्कुल बिल्कुल भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि उल्कापात होगा। तो यानी ऐसा एक समय आएगा अगर उल्कापात हुआ तो पृथ्वी का एक हिस्सा जो है दब जाएगा और एक हिस्सा उड़ जाएगा। तो हो सकता है महापुरुषों ने इसके बारे में कहे हैं। ग्रंथ का नाम है चकड़ा मड़ान। उसमें से लिखे हैं पृथ्वी बेनिफाड़ हेले होइब पूर्व भानु पश्चिम उइब पर्वत शिखर फुटिब कई अच्युत वचन टळिब नाही। एटा लिखिछन्ति महापुरुष नहीं कि? अच्छा पंचभूत लीला चलो बर्तमान पंचभूत लीला विनाश हम। अच्छा लक्षण सब कौन लिखा है जी मनुष्यों को भीतर सब कौन कौन लक्षण देखा दे स्त्री लोक पाखे पुरुष लोक पाखे कौन कौन सब बापा देखा देव लोक माने शेष मुहूर्त आसला मनीष मरिया को काली जाऊ तार चिंताधारा नथिबो सी ता जमी सकाशे अन्य लोक संगे गंडगोल कर बर्तमान महापुरुष लिखिंट हेला हेला बोली हुरी पड़ुथबो बुझे ना जिते हम कहीं जानवे बर्तमान लक्ष्य कले पृथ्वी रे बोधे चारिआडे जल प्रलय भूमिकंप प्रलय दीटा जाक जल प्रलय पृथ्वी तत्व जल तत्व दीटा जाक घाटुची बर्तमान ठीक 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 2025 में हमने घाटुची देखिले हमें। तेणु बेसी डेरी नहीं तेबे दिव्य स्वयं को लक्ष्य करके आम कहवा कथा ये निकट भविष्य पृथ्वी गोटे परिवर्तन घटव 4 भागरू भागे लोक रे 3 भागे लोक नाश हो। अच्छा तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि आगे चल के प्राकृतिक आपदा जब अपना चरम सीमा छुएगा उस समय सब कुछ होगा पुरी के राजा श्री दिव्य सिंह महाराजा के समय। उस समय बाबा जी बोल रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा, समय बहुत निकट है। बाबा जी बोल रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जो पूरे पृथ्वी में जितनी जनसंख्या है जो पॉपुलेशन है उसका 3 हिस्सा मिट जाएगा और 1 हिस्सा बस बचा रहेगा। महापुरुषों ने भविष्यवाणी में लिखे हैं 12 खसीबे 4 रहे यानी 3/4 जो है ख़त्म हो जाएगा, बस 1 हिस्सा जो है बचेगा। मतलब आप अंदाज लगाइए पृथ्वी के जो कुल मिला के जो पॉपुलेशन है वो है 800 करोड़। 75% विल बी डिस्ट्रॉयड, ओनली 25% जो है वो रहेंगे। तो फिर आगे चल के भक्त कैसे रहेंगे और इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी क्या लिखे हैं भक्तों के बारे में? बापा ये कथा द्वापर जुगर कथा द्वापर के बात है ये। जिते बेले गोपाल को नहीं प्रभु गुरु चलाउले से समय जे कि चंडी आसी पहुँचला जीवाटा को बढ़ेला खाई बोले महापुरुष प्रभु जाकि आगे ठिया कहले र तू जदि आगू खाईदेबू मु तो द्वापर जुगे लीला करी ना तेबे ना तू कली जुग अपेक्षा कर। अच्छा कली जुगे शुद्ध मांस खाइबू यही कथा ताको तो महाप्रभु जो श्री कृष्ण जी उस समय माता जी को ये वचन दिए थे कि कली युग में आपको जो है शुद्ध जो है रक्त आपको पीने के लिए देंगे। तो इसी के लिए महाभारत के जो एक चरण का युद्ध वो बाकी था वो अभी कलयुग के अंतिम कालखंड में होगा। से कहले कथा तू खाइबू से बेले शुद्ध मांस अर्थ भगवान गीता पढ़ुथेबी भागवत पढ़ुथेबी धर्मशास्त्र पढ़ुथेबी किंतु हृदय को पवित्र करू नथिबी। अच्छा
अन्याय अत्याचार कर चलती ये गुड़ाक पाठ करुथी कि अन्याय अत्याचार कर चल से जो भागवत बा गीता जो पुराण पढ़िबा द्वारा पढ़िबा द्वारा से जो शब्द द्वारा ये शरीर स्थूल शरीर पवित्र पवित्र है जी। अच्छा। किंतु सूक्ष्म शरीर पवित्र हम पवित्र होला नहीं। तो बाबा जी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात बोल रहे हैं, मतलब हमें उसको समझना होगा। बाबा जी बोल रहे हैं कि माता जी को उन्होंने वचन दिए थे कि कलयुग के अंतिम चरण में उनको शुद्ध रक्त जो है पान करने के लिए मिलेगा। शुद्ध रक्त यानी जो व्यक्ति गीता पाठ कर रहा है, भागवत पाठ कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो झूठ भी बोल रहा है, मांस भी आहार कर रहा है। गीता और भागवत जो पाठ करते हैं उसके लिए उनका जो स्थूल शरीर है वो शुद्ध है, और वो जो है माता जी उसको पान करेंगे, उनके रक्त को पान करेंगे, वो है शुद्ध रक्त, वही है ना। अच्छा, तो ये कलयुग का अंतिम खंड में होगा, अंतिम समय हब। अरे चली ना माने आगु को बाकी अछि बापा शेष है नहीं चली लीला आरंभ हो। अच्छा अच्छा, लीला चली लीला तो कहीं बुझी पारिबेनी, बुझिपारिबे एक मात्र चेतुआली भक्त माने ही जानिबे। कोमाने बुझिबे? चेतुआली भक्त जे चेतुआली भक्त तार दया तब से जानिबे जे समय आसीगला, से लक्षण जानिबे। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो अंतिम कालखंड में ये जो चीज़ें अभी घटित हो रहा है उसको समझने की जो ताकत है वो बस भक्तों के अंदर में होगा। उसको बोलते हैं चेतुआ भक्त, जो अपना चेतना जागृत कर चुके होंगे, वो समझ पाएंगे कि अभी जो है खेल शुरू हो चुका है। बाकी लोगों को ये मजाक लगेगा या फिर ये कहानी लगेगा, ये तो अच्छा। तो फिर भक्तों के बचने के लिए कुछ मंत्र दीजिए, मतलब क्या वो बापा गोटे कथा होची समस्त तो मंत्र पाई पारिबेनी। महापुरुष कहते एकाक्षर मंत्र भज अणाक्षर मंत्र भज बारंबार ए घोर कलिकालू मुक्ति पाइब। एकाक्षर मंत्र और अणाक्षर मंत्र महापुरुष कथा लिखिं, किंतु समस्त तो मंत्र पाई पारिबेनी। गोटे कथा जेते सत्य मार्ग रे जीव मनुष्य हृदयटा को पवित्रता करिवो, जो देवता को डाकू जहाँ को भी डाकू से मुक्ति हम, तार किसी असुविधा हम। तेणु से ही सकाशे कृष्ण कहते तू मोर एत भक्त रखिबू। सारा तो इलाका रहा गिनती किया है हाँ, किस किस मंडल में कितने भक्त रहेंगे, सी सबू देवी मान को सबू दे देइचंती। तू एते भक्त रखिबू, सी एते भक्त रखिबो, सी एते भक्त रखिबो, सी एते भक्त रखिबो। कली शेष बेलू मु तुम ठार गोटी गोटी गणी करके नेबी। देवी माने ही जो माने अछंती सेही माने रक्षा करी भक्त मान को सी तांको बराद दे देइचंती। पृथ्वी रे तू एते एते भक्त रक्षा करिवू से देवी मान को ऊपर न्यस्त कर देइचंती। शेष बेलू प्रभु गणिकी नेबे गोटी गोटी करके नटा हेले ताको कैफत दवा पड़ो। तो जितने सारे भक्त हैं वो एक एक करके जो है मातृशक्ति, जितने भी सारे हमारे 16 मंडल के जो मातृशक्ति हैं उनके अधीन में भक्तों को रखा गया है, और एक भी जो है संख्या कम नहीं होना चाहिए। तो फिर मातृशक्ति उनकी जिम्मेदारी लेंगे। जितने भी सारे भक्त हैं उनको जो है रक्षा कवच बनेंगे मातृशक्ति। ये होगा कलयुग की बिल्कुल अंतिम से अंतिम क्षण में होगा। तो इस समय पखी आसलानी बापा प्राय पखापाखि है समय आसीगला। बाबा जी आप तो एत कथा कहले, आप तो बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर किए। एक बात ये बताइए कि युद्ध के बारे में भविष्यवाणी में क्या लिखा है युद्ध विषय? बापा विश्वयुद्ध तो हम, विश्वयुद्ध रे भारत जयलाभ कर। भारत हम पृथ्वी रे 1 नंबर देश, धनी रे आउ अस्त्र रे आध्यात्मिक आउ सबू देश जो गुड़े होती समस्त को टपिकी भारत जा पहुँच से स्तर। अच्छा, आ देख बर्तमान भी लक्षण देख भारत से स्तर आड़ को गति करुच्ची। अच्छा अच्छा, तो युद्ध के बारे में बाबा जी का ये मानना है कि ये भी भविष्यवाणी में लिखा है कि ऐसा भी समय आएगा युद्ध जितना निकट होगा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, विश्व में अपना एक स्वतंत्र पहचान बनाएगा। और इसी के चलते भारत में जो है सबसे मतलब विश्व भर में जितने भी लोग जो है मरेंगे उससे बहुत कम लोग जो है भारत में मरेंगे, मतलब भारत में मृत्यु संख्या बहुत कम होगा। और इसमें ये भी लिखा है कि भारत जो है आध्यात्मिक स्तर में अपना स्थान जो है सबसे ऊंचाई पर रखेगा। ये अंतिम कालखंड का लक्षण है भारतवर्ष में।
तो एटा गोटे कथा कहूँ जे कि तृतीय विश्वयुद्ध रे भारत लीडरशिप रे युद्ध हब भारत नेतृत्व रे तृतीय विश्वयुद्ध हब हाँ बापा भारत नेतृत्व में तृतीय युद्ध हम शेष को भारत सारा पृथ्वी के कंट्रोल कर अच्छा सारा पृथ्वी लोक भारत को मानवे भारत जहाँ कह पृथ्वी लोक ता करेंगे शेष को भारत जमी माने राज्य माने राजा भितर महाराजा रे परिणत हम ता कथार समस्ते चलिए सी हे अनंत किशोरी हे राजा से समय अनंत किशोरी से समय राजा हे आंकरी कथा अनुसार सारा पृथ्वी परिचालित हम 108 वर्ष अनंत किशोर राजनीति करेंगे अच्छा समय निकट निकट अच्छा अच्छा बाबा खूब सुंदर तो फिर बाबा जी का मानना है कि अंत में जो है अनंत केसरी भारत की और पूरे विश्व की वो राजा होंगे और उस समय जो है कल ही अपने अंतिम चरण पे होगा और उसी के चलते सत्ययुग प्रवेश करेगा। तो बाबा जी अंत में भक्तों के लिए क्या रहेगा आपका संदेश भक्त मान आपंकर वार्ता कौन रही बापा मुझे भक्त मान को कहूँ प्रभुंक नाम समस्ते नियंतु हृदय हिंसा बाद कपट अहंकार छेद आपको त्याग करंतु तेणु त्याग कले जो नामटा को धरुथिबे से नामटा गोटे विराट शक्तिशाली हो तेणु तांकर सी देह रखी भली काम करिवो सिक्योरिटी गार्ड हाँ अच्छा क्या बात है बहुत बढ़िया। अंत में एक लास्ट सवाल है भविष्य मालिका में लिखा गया है कि भक्तों के बारे में कहाँ कहाँ भक्त जो है जन्म लिए होंगे जैसे हम ढूंढ रहे हैं 256 भक्त में आपके दर्शन मिला हमारा सौभाग्य वैसे ही क्या उड़ीसा के अंदर ही ये सब भक्त मौजूद हैं या फिर उड़ीसा राज्य के बाहर भी भक्त जन्म लिए हैं बापा बाहर भी जन्म बाहर भी जन्म ओडिशा भितर जन्म भारत भितर जन्म भारत बाहर भी जन्म अच्छा समस्त जन्म ग्रहण कर कहीं बाकी ना आपण पाखक भी बहुत भक्त आसंती हाँ भक्त आसुचंती एते भक्त भी अच्छे तांकर ना भी बाहरी नहीं किंतु से माने अन्य लोक कहते जे आम ना अमुक थे लिखाई तुम ना कौथे किंतु तांकर कौथे लिखा तब से भक्त जदि तांकर ना अन्य थे कौटी अच्छी से प्रकाश ही नहीं से पुथी बाबा जी का ये कहना है कि मतलब केवल उड़ीसा प्रदेश में ही नहीं भारत के अन्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों में भी भक्त जो है जन्म लिए हैं अंतिम समय में वो भी सामने आएंगे वो अपने आप को छुपा के नहीं रख पाएंगे भारत के अलावा बाकी देश में भी भक्त जो है जन्म लिए हैं और समय होने पर वो भी सामने आएंगे। तो फिर बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने काफ़ी मूल्यवान समय दिए हमारे दर्शकों के लिए और आपने काफ़ी सुंदर वार्ता दी हमारे भक्त समाज के लिए। अभी आप सुन रहे थे मालिका में लिखा गया है भगवान की 256 भक्त अंतिम समय में जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करेंगे 256 भक्त जिनके पास ये अमूल्य ओरिजिनल पोथी भी प्राप्त हुआ होगा। हमारी मिशन जारी है भक्तों की खोज कर रहा है हमारा टीम समय समय पर नए नए भक्तों को हम कैमरे के सामने लाने की कोशिश करेंगे हालांकि ये काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट काम है लेकिन हम उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी के पास है ओरिजिनल पोथी जो हमने आपको आज इस कार्यक्रम में दर्शन कराए। ओडिया चैनल पर भी बाबा जी ने आज ये पोथी नहीं दिखाए पता नहीं आज शायद समय आ गया तो वो पोथी जो है सार्वजनिक हुआ। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना मत रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युता।